हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद रजनी। दोस्तों, आज की स्टोरी है निर्णय की। दोस्तों, वक्त के दोराहे पे खड़ी एक माँ की स्टोरी है। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सहती है, कितना कुछ कुर्बान करती है। तो आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जब वह टैक्सी लेने लगी तो पल भर के लिए उसका मन हुआ कि घर न जाकर वह कहीं भाग जाए सोनू को लेकर। फिर उतनी ही त्वरित गति से उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी तीनों मासूम बेटियों का चेहरा घूम गया। अपना घर, पति, बच्चे, एक स्त्री का संपूर्ण संसार तो बस इन्हीं तीन तानों बानों में जकड़ा होता है। भाग सकने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ता है स्त्री का अपना मन। नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा। स्त्री जब एक बार मातृत्व के गुरु गंभीर पद पर आसीन हो जाती है तो उस पद की रक्षा करने का दुर्दम्य साहस भी स्वयं में वही चला जाता है। अपनी सुसुप्त शक्ति को पहचानने भर की देर होती है, बस नहीं, वह हार नहीं मानेगी। भीतर ही भीतर स्वयं को दृढ़ता का पाठ पढ़ाती, तौलती, परखती वह टैक्सी में जाकर बैठी। रामबाग अपने घर का पता बताकर उसने सोनू को सीट पर बिठा दिया। बैग आगे की खाली सीट पर रख दिया। पर्स से उसने सोनू के दूध की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। सोनू उससे टिककर अधलेटा हो गया। खुद को उसने सीट पर ढीला छोड़ दिया तथा आंखें बंद कर ली। अपने 3 दिन के ससुराल प्रवास की एकाएक बात उसके सिर पर हथौड़ी सी बज रही थी। विदा लेते समय छोटी ननद सरिता ने भावावेग में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने कहा था, अपनाया है तो रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ। सच्चाइयों से घबराकर संबंधों के प्रति बेईमान नहीं हुआ जा सकता। फिर माँ बच्चे का संबंध किसी भी सहमति का मुमताज नहीं होता। मन की कड़वाहट मन में ही दबा ली थी उसने। इस समय कुछ ही देर पहले तो माँ ने छोरियाँ जनने वाली डायन कहा था उसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि यह इसका अपना जाया नहीं है, जिज्जी बोली थी। दोनों आंगन में चारपाई डाले साग बीन रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वह आंगन के ठीक ऊपर लगे लोहे के जाल के मुंडेर पर खड़ी सुन रही है। अभी नहाकर निकली थी वह। सफ़र में पहले अपने व सोनू के कपड़े धो डाले थे उसने, तार पर सूखने को डाल रही थी। इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अपना नीलाभ तो ऐसा कभी नहीं था। इतने साल भनक तक न लगने दी सच्चाई की। अब जो भी है, इस अपाहिज से पीछा तो छुड़ाना ही होगा भाई का। जिज्जी की जहरीली फुफकार ने उसका रोम रोम जल उठा था। कोई स्त्री इतनी कठोर कैसे हो सकती है। माँ कहती है उनका बेटा उसके बहकावे में आ गया है। बेशक अलग गृहस्थी बसाकर बैठी है, पर बहू है घर की, बहू बनकर रहे। सिर पर चढ़कर नाचने न देंगे। नीलाभ अनाथ नहीं है, उसके सिर पर माँ का साया है अभी। बहू होकर इतना बड़ा निर्णय लेने का उस अकेली को कोई हक नहीं। कलेजा बर्फ हो गया था उसका, हाथ पांव सुन्न हो गए थे। घर भर के ठंडे व अपेक्षित व्यवहार का कारण पल भर में उसे समझ आ गया था। उसे ट्रेन पर बिठाते ही नीलाभ ने इन लोगों के आगे वह सारा सच उगल दिया था जिसे वे दोनों आज तक अपनी परछाई से भी छिपा कर रखते थे। माँ ने क्या आग उगली, जिज्जी ने क्या दंश दिए। अब बेईमानी हो गए थे नीलाभ के विश्वासघात के आगे। अपना वश नहीं चला तो उस पर घर वालों का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे नीलाभ। यही चूक गए नीलाभ, पहचान नहीं पाए उसे। वह तो उसी क्षण उसी रात पूर्ण रूपेण माँ बन गई थी बेटे की। ममता भी कहीं आधी अधूरी होती है। अब शरीर में कुछ दोष है तो है। इस नन्ही सी जान की सेवा के लिए परिवार या नीलाभ कौन होते हैं रोड़ा अटकाने वाले। अब यह तो नहीं हो सकता कि एक दिन अचानक से एक अनजान बालक को गोद में डाल दिया और कहा, यह लो बेटा बना लो। फिर कह दिया, नहीं, यह बेटा नहीं हो सकता, छोड़ जाओ कहीं। वह हैरान थी कि कमी उजागर होते ही बेटे पर जान न्यौछावर करने वाला पिता इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है।
सरिता का ससुराल स्टेशन के पास ही रमेश नगर में है। कुछ आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से, पर पता नहीं क्यों वह कल बुआ के घर पर ही नहीं आई थी। आज आई है जब समय ही नहीं बचा है बैठकर दो बातें करने का। सरिता आई तो जैसे उसकी रुकी हुई सांसें भी चलने लगी थी। बचपन में उसका मायका तथा ससुराल दोनों परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ती थी, एक ही कक्षा में। पक्की सहेलियां थी दोनों। सूखे कुएं के पीछे बुढ़िया के घर से अमरूद तोड़कर चुराए हो या पेट दर्द का बहाना कर स्कूल से छुट्टी मारी हो, दोनों हमेशा साथ साथ होती थी। 7वीं 8वीं तक आते आते तो इन दोनों की कारगुजारियां जासूसी एवं रूमानी उपन्यास पढ़ने तथा कभी कभार मौका पाते ही सपना टॉकीज में छिपकर पिक्चर देख आने तक बढ़ गई थी। क्या मजाल कि दोनों के बीच की बात की तीसरी को भनक तक लग जाए। उसके बाद साथ छूट गया था। सरिता के पिता का तबादला हो गया था। बाद में जब किसी बिचौलिया की सहायता से सरिता का रिश्ता नीलाव के लिए आया तो अपने सबने स्वीकार की मुहर इसीलिए लगाई थी कि कभी दोनों परिवार एक दूसरे के साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे, जानते हैं एक दूसरे को। दूसरी ओर वह थी कि डॉक्टर पति से भी अधिक प्रसन्नता उसे सरिता को ननद के रूप में पाने की हुई थी। आज तक बदला नहीं है वह रिश्ता। यह बात छिपी तो नहीं किसी से, फिर भी जीजी ने उस पर दबाव बढ़ाने के लिए सरिता को बुला भेजा था। उन्हें शायद लगा था कि इस विषय में सरिता अपनी सखी का नहीं बल्कि माँ तथा जीजी का ही साथ देंगी। वह धोखे में ही थी। आते ही सरिता उसके गले लग गई थी। 3 दिनों में पहली बार आंखें चलक आई थी उसकी। आंसू भी शायद तभी बहते हैं जब कोई पूछने वाला सामने हो। उसने इतना बड़ा सच छिपाया था सरिता से भी, पर उसे जरा भी बुरा नहीं लगा था। उसने तो अहमियत ही न दी थी इस बात को, जिस बात को जानने का कोई कारण ही न हो। उसे ना भी बताया जाए तो क्या हर्ज है, सबको सुनाकर कहा था सरिता ने। वे सब बड़े हैं तो क्या दूसरों को सिर झुकाकर उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात माननी पड़ेगी। वह सब बातें भुलाकर अपने ससुराल की तरफ चल दी। सब कुछ औरत के विपरीत होकर भी उसे अपने बच्चों के खातिर ससुराल जाने का निर्णय करना ही पड़ता है। हर औरत अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के खातिर उसे यह निर्णय लेना ही पड़ता है। ससुराल चाहे जैसा भी हो उसे वैसे ही रहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चों के खातिर ससुराल में रहना ही पड़ता है हर एक औरत को। उसे दुनियादारी की नहीं, अपने बच्चों के प्रति सही निर्णय लेना पड़ता है।